चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 16 अक्टूबर की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर सेमीकंडक्टर फील्ड को लेकर है और ये खबर तुमको पूरा हिला कर रख देगी। साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई अब मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी से क्यों ये खबर बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है, ये कंपनी क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है और क्यों अभी दिवाली से पहले हमको एक बड़ा तोहफा मिल सकता है मोस्टचिप की तरफ से। तो चलिए जानते हैं कि ओवरऑल अपडेट क्या है। यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स और आप डेट चेकआउट कर सकते हैं 15 अक्टूबर 2025, यानी कि ये कल का ही आर्टिकल है। आज 16 अक्टूबर है और हम समझते हैं कि भाई बेसिकली इस आर्टिकल में ऐसा क्या पब्लिक किया गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण और बेहतरीन बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ग्लोबली काफ़ी बड़े प्लेयर हैं एलजी और सैमसंग। एलजी और सैमसंग ने इंडिया को लेकर बड़ी बातें कही हैं सेमीकंडक्टर में और वो इंडिया के अंदर एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये आज इस वीडियो में थोड़ा समझ लेते हैं और कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं जिसका टोटली कनेक्शन मोस्टचिप के साथ है। पहले पूरी दुनिया में ये चर्चा था कि जो भारत है वो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर सर्विस की वजह से जाना जाता है, आईटी आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता है और इसमें कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। इस वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि कुछ ऐसी ही बनी थी। लेकिन अब जो टाइम है वो बदल गया है। इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि अब ये जो भारत है अपना, ये सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और हार्डवेयर इनोवेशंस में भी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी जाना नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे भारत इस लाइन में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एलजी और सैमसंग दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है, मानी है कि इंडिया अब भविष्य में सेमीकंडक्टर और एआई इनोवेशन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाएगा, सबसे आगे होगा। ऐसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग ने माना है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सीईओ हैं विलियम चाओ ने ये खुद एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने सीधा बोला है कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जो विदेशी कंपनीज हैं, वो इंडिया में इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, ऑपरेशंस भी यहाँ पर सस्ते हैं। तो पहले तो भारत के अंदर जो कंपनीज हैं यही सोच के आती थी कि भाई सस्ता लेबर मिल जाएगा, सस्ता हमें ऑपरेशंस मिल जाएंगे, ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं वो ये सोच के नहीं आ रही कि लेबर सस्ता है, बल्कि लेबर अब इंडिया का धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। अब कंपनीज इंडिया में इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर टैलेंट आ चुका है। इंडिया में आईटी और इंजीनियर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाई कैपेबिलिटी वाले टैलेंट आपको इंडिया में अब भर भर के मिल जाएंगे। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें बोल रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ विलियम चाओ। ये उन्होंने खुद ये बात बोली है जो आप इधर क्लियरली पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, एलजी का खुद का भी एक फ्यूचर प्लान है इंडिया को लेकर। उसने बोल दिया है कि भाई अब हम इंडिया के अंदर अपनी इंजीनियरिंग और आरएनडी की जो टीम है उसको लगा देंगे और इंडिया के अंदर हम एडवांस सेमीकंडक्टर एआई बेस्ड फ्यूचर डेवलप करने जा रहे हैं। ये इंडिया में एलजी अब करने वाला है। तो ये तो बात हो गई एलजी की। अब बात करें सैमसंग की। आपको बता दूं एक सैमसंग का सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च सेंटर है जो कि बेंगलोर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस बात से ही समझ जाइए कि सैमसंग तो और भी ज़्यादा अग्रेसिवली इंडिया में अपना सेमीकंडक्टर आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस एक्सपेंड कर चुका है, उसने कर दिया है, जिसका आपने SSIR नाम सुना होगा, यानी सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च सेंटर, जो कि बेंगलोर के अंदर है। और ये चीज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो बड़े जाइंट, ये ग्लोबली जाइंट है, काफ़ी जाने माने कंपनीज हैं एलजी और सैमसंग। अगर ये इंडिया को लेकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अगर 20% भी सच्चाई होती है, जो कि मैं बहुत कम लेवल पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई 80% से भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम 20% भी पकड़ के चलते हैं तब भी इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा बूम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो मैं इस आर्टिकल से आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल की सबसे इम्पोर्टेंट खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये खबर आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगी कि अब क्या होने वाला है। कि इंडिया अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक फैब प्लांट में है, यानी कि काफ़ी नया है, लेकिन चिप डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी इंडिया ग्लोबल लीडर है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में तो अभी इंडिया काफ़ी नया है, बट जो चिप डिज़ाइनिंग है उसमें ऑलरेडी इंडिया का नाम है, ऑलरेडी ग्लोबली लीडर बना हुआ है इंडिया। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़रूर इंडिया के पास कम होंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग जो साइड है उसमें इंडिया ऑलरेडी पावरफुल बना हुआ है और इसी वजह से इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज है।
मोस्टशिप टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी की। और अगर मोस्टशिप टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये जो कंपनी है एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। फैबलेस का मतलब ही ये है कि एक ऐसी कंपनी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बल्कि ये डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आईपी बोलते हैं उस पे फोकस करती है। तो चिप डिजाइनिंग में इंडिया पहले से ही ग्लोबल हब बना चुका है और मोस्टशिप उस हब का एक एक्टिव प्लेयर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी आप देख भी सकते हैं मोस्टशिप के अंदर लगभग 4.85% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एक बुलिश मूवमेंट अभी हमें देखने को मिल रहा है और लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई दिवाली तक ये कंपनी 300 से लेकर 380 के लेवल तक जा सकती है। देखो ये सब एक्सपेक्टेशन है, 100% किसी भी चीज़ की कोई एक्यूरेसी नहीं होती, बट सब अनुमान लगाते हैं कि भाई चीज़ें पॉजिटिवली चल रही हैं, अच्छी खासी चल रही हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं। और जब मेजरली इन्वेस्टर इस तरह का बिलीव करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। फंडामेंटल इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप इधर पाइट्रोसिक स्कोर देखेंगे तो 8 है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। डेट टू इक्विटी आप देखेंगे तो 0.06 है, यानी कि कर्ज फ्री है। ऊपर से सेल देखिए आप 36% आपको ग्रो देखने को मिलेगी। तो इससे पता चल जाता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी मजबूत पकड़ है फंडामेंटली कंपनी में, अच्छी खासी मजबूत पकड़ है कंपनी के पास, अच्छा खासा रिजर्व है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीई है 126 चला गया है, करंट प्राइस से काफ़ी महंगे प्राइस पे आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। और अभी कंपनी ने एक अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपनी की ग्रोथ में एक बड़ा सपोर्ट देगा और आने वाले दिनों में हमें इसके चर्चे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट है एजेंटिक स्काई का। एजेंटिक स्काई एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि पूरा एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है और इससे कंपनी के रेवेन्यू पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहता है, बट फिलहाल कंपनी नए नए इनोवेशन कर रही है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, मैंने यहाँ पर खोला हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और खोला हुआ है नेटवेव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनीज मैंने आपके सामने खोली हैं ये मोस्टशिप की कॉम्पिटिटर हैं और मोस्टशिप और इन तीनों कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है ऑलमोस्ट लगभग सेम है, एकदम सेम नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग है, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग काम भी करती है और काइनेस भी थोड़ा बहुत अलग करती है और नेटवेव टेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत अलग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ये कंपनीज एक सिमिलर काम भी करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये बात मानते हैं कि इन तीनों कंपनीज के कंपैरिजन में, क्योंकि आप नेटवेव टेक्नोलॉजी देखोगे तो 3,000 रुपये का एक स्टॉक मिल रहा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी देखोगे तो 16,000 का एक मिल रहा है और काइनस देखोगे तो आपको 6,000 7,000 का एक स्टॉक मिल रहा है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में मोस्टशिप टेक्नोलॉजी आपको 265 रुपये का मिल रहा है, 260-65 रुपये का हमें ये देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग देखते देखते होंगे इस कंपनी का पीई, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिलहाल अभी प्राइस आप देख सकते हैं कंपैरिजन में, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पीई को ध्यान से देखते भी नहीं है, वो देखते हैं कि लिक्विडिटी कितनी है कंपनी में। तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में सबसे हाई लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो सकती है, इतना पोटेंशियल ये कंपनी अभी रखती है, इसीलिए मोस्टशिप ज़्यादा चर्चा में है। और जैसा आप इधर देखिए, अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो एक बार पी को भी कंपेयर कर लेते हैं। इधर आप पी देखेंगे तो 126 आपको देखने को मिलेगा। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी का पी आप याद रखिए। अब हम अगली कंपनी का पीई देखते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले काइनस। काइनस टेक्नोलॉजी का अगर आप पीई देखेंगे तो 147 देखने को मिलेगा, यानी मोस्टशिप टेक्नोलॉजी से ये कंपनी महंगी है। और भी आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का पीई देखेंगे तो 118 है। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी सस्ती है मोस्टशिप के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, 16,000 रुपये का एक स्टॉक है। नेटवेब की बात कर लेते हैं तो नेटवेब टेक्नोलॉजी का पीई देखिए 173 है और मोस्टशिप का पीई कितना है? मोस्टशिप का पीई 126 है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि मोस्टशिप एक ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है और जो नज़र रखने वाली बात है वो सबसे ज़्यादा मोस्टशिप में आती है, बिकॉज ये कंपनी अभी पोटेंशियल रखती है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने का। अब पूरा डिपेंड करेगा कि भाई ओवरऑल सेमीकंडक्टर सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और सेमीकंडक्टर सेक्टर का मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े बड़े प्लेयर इंडिया में अपनी सेमीकंडक्टर की जो भी ब्रांच है, जो भी R&D टीम है, उसको डेवलप करने जा रहे हैं। इससे बड़ा फ़ायदा होगा इन कंपनीज़ को
जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करती हैं, चाहे वो मोस्टिव टेक्नोलॉजी हो, काइनेस हो, डिक्शन हो, नेटवेब हो, टाटा एलसी हो, सीजी पावर हो या जो भी और कंपनीज़ हों, उनमें हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है, वो भी हम जानना चाहेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। धीरे-धीरे मैं और भी चीज़ें कवर करूँगा। कवर इन द सेंस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उनके बारे में और भी कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और कंपनीज़ को कवर किया जाए, जैसे काइनेक्स हो गया, डिक्सन हो गया, नेटवेब हो गया, टाटा एलसी हो गया या और भी कंपनीज़ हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम डिटेल में समझ सकें कि कौन-सी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ तेज़ी से बढ़ेगी, तेज़ी से आगे जाएगी, किस कंपनी का बोलबाला इंडिया में रहने वाला है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस कंपनी का नाम लिखिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर डिज़ाइनिंग में हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।